हाय स्टूडेंट्स, तो हम जो है पढ़ रहे थे लॉ ऑफ मेंडल, जिसमें कि हमने जो है फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ चुके थे। सेकंड लॉ भी हमारा हो चुका था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब जो है स्टूडेंट हम पढ़ेंगे आज जो है मेंडल का थर्ड लॉ, दैट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, आज जो है हम मेंडल का थर्ड लॉ स्टडी करेंगे। कल जो है हमने स्टूडेंट जो है पढ़ा था डायहाब्रिड क्रॉस। ठीक है, आज जो है हम पढ़ेंगे मेंडल का थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये मेंडल का जो था स्टूडेंट, ये था उसका जो है थर्ड लॉ। ठीक है, तो जो मेंडल का स्टूडेंट जो है थर्ड लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसमें मेंडल क्या कहते हैं ये आज हम देखेंगे। ठीक है, बाकी स्टूडेंट जो इसकी क्रॉसिंग होगी वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो मेंडल ने डायहाब्रिड क्रॉस दिया था वही होगा, जिसमें कि उन्होंने दो कैरेक्टर को लेकर जो है स्टडी करी थी। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल क्या कहते हैं स्टूडेंट कि ये जो है देखते हैं या ये जो है जब डायहाब्रिड क्रॉस करते हैं तो ये कहते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कि हम जो हैं जब दो कैरेक्टर को लेकर स्टडी करते हैं, ठीक है, हमने क्या किया था डायहाब्रिड में स्टूडेंट दो कैरेक्टर को लेकर स्टडी करी थी, राउंड और येलो। ठीक है, राउंड और येलो, और दूसरा जो है हमने जो ये क्या था, मतलब हमारा जो है सीड का जो है शेप और कलर को लेकर हमने किया था। ठीक है, तो और दूसरा था हमारे पास रिंकल और ग्रीन, है ना। तो इसमें क्या कहते हैं मेंडल कि जो राउंड और जो येलो है, ऐसा नहीं है कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम पर ये जो एलील होंगे ये अलग अलग सैग्रीगेट हो सकते हैं, ये अलग अलग असॉर्ट हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि राउंड के साथ जो है येलो ही जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि राउंड के साथ येलो ही जाएगा। ठीक है, राउंड के साथ आपका जो है क्या भी आ सकता है, ग्रीन भी आ सकता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो है नेक्स्ट जो है क्या हो सकता है कि राउंड के साथ एक तो आपका क्या आ सकता है, येलो। राउंड के साथ येलो तो आ ही सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है राउंड के साथ येलो ही आएगा हर बार। ठीक है, राउंड के साथ आपका ग्रीन आ सकता है, राउंड के साथ आपका जो है उसके बाद जो है रिंकल के साथ आपका जो है येलो आ सकता है। ठीक है, तो ये जो है मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कहा था कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर जो एलील होते हैं वो जो है क्या है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। ठीक है, कि राउंड के साथ जो है आपका येलो आ सकता है, और रिंकल जो है किसके साथ जा सकता है, आपका जो है येलो के साथ जा सकता है। ठीक है, तो ये कहता है मेंडल का थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझने के लिए हम जो है क्या करेंगे, सबसे पहले जो है लेंगे हम जो है दो कैरेक्टर। ठीक है, दो कैरेक्टर लेंगे। दो कैरेक्टर क्या है स्टूडेंट हमारे पास, एक जो सीड है वो राउंड है और दूसरा जो है उसका कलर कैसा है, येलो है। ठीक है, और जो ये राउंड येलो है स्टूडेंट, इसको लिख देते हैं यहाँ पर कि ये कैसा सीड है, राउंड येलो सीड। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है वरना आपका क्रॉसिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो कैरेक्टर था वो क्या था, रिंकल ग्रीन। हमें पता है कि हमने जो है जो रिसेसिव होगा उसको जो है डोमिनेंट का ही जो है, जो डोमिनेंट के लिए हमने लेटर ले रखे, रिसेसिव के लिए हमें उसका स्मॉल लेटर लेना है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है स्टूडेंट, अब जो है मेंडल ने क्या किया
इन दो कैरेक्टर को लेकर स्टडी करे थे, राउंड येलो और रिंकल ग्रीन को लेकर। यानी कि आपका जो है, एक तो आपका जो है जो सीड है उसका कलर को लेकर, ठीक है, और दूसरा सीड का जो है शेप को लेकर। तो दो अलग अलग कैरेक्टर होगा। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो है मेंडल जो है दो अलग अलग कैरेक्टर को लेकर स्टडी करते हैं, उनके बीच में क्रॉसिंग करते हैं। देन जो है रिजल्ट जो आता है वो क्या आता है वो हम देखते हैं। अभी ये क्रॉसिंग के लिए हमें पता है कि हमें इस तरीके से क्रॉसिंग के लिए क्रॉस का साइन बनाना पड़ता है, और यहाँ पर लिखेंगे क्रॉसिंग, ठीक है, ये क्रॉसिंग। अब जो है क्रॉसिंग के बाद स्टूडेंट जो है हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले इनसे क्या मिलेंगे, हमें F1 जनरेशन मिलेगी। तो यहाँ पर मैं पहले पुनेट स्क्वायर बना देती हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, F1 जनरेशन मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। क्या मिलेगा स्टूडेंट, F1 जनरेशन। तो अब हम देखते हैं कि F1 जनरेशन में हमें किस तरीके के प्लांट्स मिलते हैं, ठीक है। तो F1 जनरेशन में जो है स्टूडेंट हमें जो प्लांट्स मिले वो हैं हमारे सारे के सारे राउंड और येलो। देखो यहाँ से कैपिटल R आता है, यहाँ से ये वाला एलील आ रहा है, यानी कि यहाँ से ये वाला एलील आ रहा, यहाँ से स्मॉल R आ रहा, यहाँ से कैपिटल Y आएगा, यहाँ से स्मॉल y आएगा, ठीक है। तो ये पहला लेटर कैपिटल, इसका ये पहला लेटर कैपिटल। तो ये जो हमें F1 जनरेशन में प्रोजेनी मिले, ये कैसे मिले स्टूडेंट, राउंड येलो, राउंड और येलो। यानी कि F1 जनरेशन में यहाँ पर भी क्या हो रहा कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस हो पा रहा है, और जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है यहाँ पर अपने आप को, वो हिडन है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, इनकी सेल्फ क्रॉसिंग करनी है, ठीक है। क्या करनी है स्टूडेंट, सेल्फ क्रॉसिंग। यानी हमारे पास जो है ये हमें इस तरीके के जो है 4 प्लांट्स मिलेंगे क्रॉसिंग करने पर। हमने एक ही ले रखा है तो इस तरीके से हमें 4 मिलेंगे। हमने जो है पहले इसको ले रखा है स्टूडेंट, तो आप इसी तरीके से ये लिया आपने, ठीक है। आप उसके बाद ये वाला लोगे तो भी सेम आएगा, फिर इसकी बाद इसकी करोगे, फिर इसकी बाद इसकी करोगे, तो आपको 4 प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है, 4 प्रोजेनी मिलेंगे। तो हमने एक ही प्रोजेनी लिए, तो आप उसकी सेल्फ क्रॉसिंग करेंगे फिर आप, ठीक है, और लिख देंगे यहाँ पर क्या, सेल्फ क्रॉसिंग, ठीक है स्टूडेंट। हमने यहाँ पर लिख दी क्या, सेल्फ क्रॉसिंग। अब सेल्फ क्रॉसिंग करने के बाद स्टूडेंट हमें देखना है कि जो गैमेट का जो कॉम्बिनेशन है वो इस F2 जनरेशन में क्या क्या बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है सबसे पहले हम जो है क्या बना देते हैं, पुनेट स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है। क्या बना देते हैं स्टूडेंट, पुनेट स्क्वायर बना देते हैं, जिसमें कि हम इसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है हमें पता है कि पुनेट स्क्वायर क्या होता है कि F1 और F2 जनरेशन को जिस डायग्राम के थ्रू हम जो है क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसको जो है पुनेट स्क्वायर कहा जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा पुनेट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये अब जो है हमारा जो है सॉरी यहाँ पर एक और बॉक्स बन जाएगा, एक और बॉक्स बनने गया स्टूडेंट इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से भी हमें बॉक्स बनाना है, ये ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा पुनेट स्क्वायर रेडी हो गया है। अब हमने जो है स्टूडेंट यहाँ पर गैमेट का कॉम्बिनेशन बनाना है कि गैमेट का क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। देखिए कैपिटल R के साथ जो है कैपिटल R की कैपिटल R अगर यहाँ से आता तो यहाँ से क्या आएगा, कैपिटल Y आएगा। तो कैपिटल R कैपिटल Y, यहाँ से अगर कैपिटल R आया और यहाँ से अगर कैपिटल Y नहीं आता है और स्मॉल y आता है तो क्या हो जाएगा, स्मॉल y। अब जो है यहाँ से स्मॉल कैपिटल R नहीं आया बल्कि स्मॉल r आया और कैपिटल Y आया, और फिर अगर स्मॉल r आया और फिर
क्या आ गया, स्मॉल वाई आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है स्टूडेंट जो है ये हमारा गैमेट का जो है क्या बना, इसमें कॉम्बिनेशन बना। अब यही हम जो है दूसरी साइड में भी लिख देंगे, क्योंकि सेल्फ क्रॉसिंग हो रही है, तो जो गैमेट का कॉम्बिनेशन इस साइड में हमारा बना है वही हम जो है इस साइड में भी लिख देंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर। कैपिटल और स्मॉल का स्टूडेंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है, नहीं तो फिर आपका जो है रिजल्ट आपको सही नहीं मिलेगा। ठीक है, क्रॉसिंग कैसे होगी स्टूडेंट, कैपिटल आर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, कैपिटल वाई, जो सेम डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने की थी। ठीक है, फिर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, है ना, फिर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, फिर आपका आएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। नेक्स्ट क्रॉसिंग क्या होगी स्टूडेंट, यहाँ से कैपिटल आर आया, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल वाई, यहाँ से कैपिटल वाई। तो पहले हम कैपिटल को लिखेंगे देन स्मॉल लिखेंगे, फिर आपका कैपिटल आर, फिर स्मॉल वाई, फिर नेक्स्ट कैपिटल आर, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई। तो पहले हम कैपिटल लिखेंगे फिर स्मॉल लिखेंगे, फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्रॉसिंग क्या होगी स्टूडेंट आपकी, स्मॉल आर, कैपिटल आर। तो पहले हम क्या लिखते हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है ना स्टूडेंट, फिर आपका जो है स्मॉल आर, कैपिटल वाई, फिर देन स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट कैसे आ रही है। ठीक है, सेम वैसे ही बनेगा चार्ट जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस में बना था। ठीक है, डेफिनेशन चेंज हो जाती है, बाकी आपका जो क्रॉस होगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली डाई हाइब्रिड क्रॉस वाला ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम जो है दो कैरेक्टर को लेकर स्टडी कर रहे हैं और कैरेक्टर हमने सेम वही ले रखा, राउंड येलो वाला। ठीक है, तो आपका एग्जाम में भी आएगा, तो अगर आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट आता है तो भी आपने यही क्रॉसिंग दिखानी है, और अगर आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस आता है तो भी आपको यही क्रॉसिंग दिखानी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट बचता हमारा, यहाँ पर कैपिटल आर आएगा, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, फिर आपका स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और लास्ट में आपका स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो इस तरीके से जो है हमें प्रोजेनी ये मिले हैं F2 जनरेशन में। तो स्टूडेंट ये कौन सी जनरेशन हो गई आपकी, जो है F2 जनरेशन हो गई। ये हमारी कौन सी जनरेशन है स्टूडेंट, F2 जनरेशन। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है, ये कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन। ओके, अब जो है हमें देखना है कि F2 जनरेशन में जो हमें ये इतने सारे प्रोजेनी मिले हैं, इन ये कैसे हैं, क्या ये सारे राउंड येलो हैं या रिंकल ग्रीन है या फिर कुछ नए कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, ये पहला स्टूडेंट आपका राउंड येलो हो गया, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ राउंड येलो, ये भी राउंड येलो हो गया। ठीक है, आर का कैपिटल है, अगर वाई का कैपिटल है तो वो डोमिनेंट माना जाएगा, यानी राउंड येलो माना जाएगा। ठीक है, ये भी आपका राउंड येलो हो गया स्टूडेंट, ये भी आपका राउंड येलो हो गया। ओके, इसके बाद ये भी आपका नेक्स्ट राउंड येलो, ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट राउंड, और स्मॉल वाई किसके लिए था स्टूडेंट, ग्रीन के लिए था ना स्मॉल वाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका राउंड और ग्रीन के लिए मैं जी लिख दे रही हूँ, ये आपका राउंड येलो और ये आपका फिर राउंड ग्रीन हो जाएगा, स्मॉल वाई ग्रीन के लिए। ठीक है स्टूडेंट, फिर देन उसके बाद ये आपका राउंड येलो हो जाएगा स्टूडेंट, ये भी आपका राउंड येलो हो जाएगा। ये आपका स्मॉल आर किसके लिए स्टूडेंट, रिंकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी कि ये आपका हो गया रिंकल, यानी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रही मैं, और वाई यानी येलो, रिंकल्ड येलो। यहाँ पर ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका रिंकल्ड और येलो। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है राउंड येलो हो जाएगा, ये आपका जो है राउंड और ग्रीन हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका रिंकल्ड येलो, और ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका रिंकल्ड और ग्रीन। तो ये हमारे जो है प्रोजेनी का हमें जो है देखने को मिल रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका फिनोटिपिक रेशियो जो होगा वो क्या होगा, सेम वही होगा जो मैंने कल आपको लिखाया था डायहाइब्रिड क्रॉस में। फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा स्टूडेंट, इसका वही होगा स्टूडेंट, देखिए 9:3:3:1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 क्या हो गए, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रही हूँ स्टूडेंट अब, ठीक है, क्योंकि मैं पीछे ऑलरेडी आपको लिखा चुकी थी डायहाइब्रिड क्रॉस में। तो ये राउंड येलो हो गए 9, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन आया था वो आया था राउंड ग्रीन। तो 1 2 और 3 कितने, ये क्या है, राउंड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन वाले हो गए। फिर आपके क्या है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या आया था स्टूडेंट आपका, रिंकल्ड येलो। तो रिंकल्ड येलो 1 2 3, तो 3 रिंकल्ड येलो हो गया। और 1 आपका जो है लास्ट वाला क्या था, रिंकल्ड ग्रीन। तो देखिए स्टूडेंट, अब जो है जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, हमारे पास जो पेरेंट्स थे वो थे हमारे पास सिर्फ राउंड येलो और रिंकल ग्रीन सीड वाले पेरेंट्स, ठीक है। लेकिन हमें जो प्रोजेनी का फिनोटिपिक रेशियो मिल रहा है वो राउंड येलो मिल रहा है जो कि पेरेंट्स है, ठीक है, और रिंकल ग्रीन भी मिल रहा है एक जो कि पेरेंट्स थे, ठीक है। लेकिन दो कॉम्बिनेशन हमें देखिए कैसे मिल रहा है, देखिए एक हमें मिल रहा है राउंड ग्रीन, यानी कि जो राउंड है वो किसके साथ जा रहा है, ग्रीन के साथ जा रहा है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, ठीक है, अलग हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुआ कि राउंड जो है ग्रीन के साथ चला गया, ठीक है। वहीं जो है रिंकल जो था स्टूडेंट वो येलो के साथ चला गया है, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो है राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो मिलता है, जबकि हमारे पास राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो जो है कोई पेरेंट्स नहीं था, लेकिन फिर भी हमें जो है F2 जनरेशन में ये प्रोजेनी मिलते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो एलील होते हैं वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर जो है इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो है येलो जो है राउंड के साथ ही जाएगा और ग्रीन जो है रिंकल के साथ ही जाएगा, ये जो है इंडिपेंडेंटली शॉर्ट हो सकते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर। तो स्टूडेंट जो है ये था आपका जो है मेंडल का थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आई होप कि आपको जो है मेंडल के तीनों लॉ जो है क्लियर हो गए होंगे। तो मैं एक बार स्टूडेंट जो है फिर से आपको बता देती हूँ कि मेंडल ने 3 लॉ दिए थे। फर्स्ट था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें कि मेंडल ने जो है ये बताते हैं कि अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान ये फर्स्ट लॉ में ये बताते हैं कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है, और जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है वो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होता है, वो हिडन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो था मेंडल का सेकंड लॉ था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल कहते हैं कि जो एलील होते हैं, जैसे सपोज हमारे पास एलील है कैपिटल T और स्मॉल t वाला हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हमारे पास सिचुएशन है सपोज एलील की, तो जो एलील है वो क्या होगा, आपका जो है सेग्रीगेट होगा, अलग सेपरेट होगा। ऐसा नहीं है कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर कैपिटल T वाला एलील के साथ स्मॉल t वाला एलील भी जाएगा। 50% गैमेट के पास जो है कैपिटल T वाला एलील जाएगा, 50% गैमेट के पास स्मॉल t वाला एलील जाएगा। तो ये कहता है कि जो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर जो एलील होते हैं वो अलग अलग क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है। किस केस में, मोनोहाइब्रिड वाले केस में, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेंडल का थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें मेंडल कहते हैं कि जो एलील होते हैं वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, यानी कि जो दो कैरेक्टर को लेकर जो हमारे पास एलील है कैपिटल R कैपिटल Y, तो ऐसा नहीं है कि कैपिटल
आर के साथ कैपिटल वाई ही जाएगा, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है। तो ये था मेंडल का जो है थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसका फिनोटिपिक रेशो वही होगा जो डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशो था 9:3:3:1। तो ये थे स्टूडेंट जो है मेंडल के 3 लॉ। अब जो है स्टूडेंट हमने पिछले लेक्चर में आपको कहा था कि जो मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ये जो है इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर प्लांट्स पर जो है मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है सही बैठता है। मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सही है, बट हर प्लांट्स पर ये सही नहीं बैठता है। तो वो क्या एक्सेप्शन थे? वो था आपका जो है स्टूडेंट जो है को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो जो कि हम जो है स्टूडेंट कल की क्लास में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से बिल्कुल अलग जो है रिजल्ट दिखाता है, ठीक है। लॉ ऑफ जो सेग्रीगेशन था उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में हमें जो है जो प्रोजेनी मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, डोमिनेंट है हमें मिल पाता है, ठीक है। कोई हमें जो है जो मीडियम जो कैरेक्टर था वो नहीं मिलता है। जैसे टॉल और ड्वार्फ का हमें कोई ऐसा नहीं मिला कि वो जो है मीडियम हाइट का मिला, हमें प्लांट या तो टॉल मिला या ड्वार्फ मिला। लेकिन जो है जो एक्सेप्शन है मेंडल का आपका जो है को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, वहाँ पर हमें जो है बीच का इंटरमीडिएट जो है कैरेक्टर देखने को भी मिलता है, ठीक है। तो कल जो है हम मेंडल के जो लॉ का जो एक्सेप्शन थे उनको स्टडी करेंगे, जो कि है आपका को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो कल जो है स्टूडेंट हम ये आपका टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि स्टूडेंट आपको जो है मेंडल को जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट जो है लॉ जो मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो डायहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद ही उन्होंने ये जो है जब 2 कैरेक्टर को लेकर क्रॉस की थी तो तब उन्होंने ये लॉ अपना निकाला था। तो क्रॉसिंग जो है दोनों में सेम है, चाहे वो डायहाइब्रिड क्रॉस की है चाहे वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की है। डेफिनेशन में फ़र्क पड़ जाएगा, बाकी क्रॉसिंग क्या रहेगी स्टूडेंट एग्जैक्टली सेम रहेगी। इसीलिए जो है मैंने जो कैरेक्टर है वो राउंड येलो और रिंकल ग्रीन ही लिए हैं डायहाइब्रिड क्रॉस में भी और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी, ठीक है, ताकि कि आपका जो है ये क्लियर रहे। तो आई होप कि स्टूडेंट जो है आपको ये जो है लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।